हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। कल मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि मैम आप बिजनेस के ऊपर मीन्स करियर के ऊपर भी आप रीडिंग डाला करें। तो यस, ये टॉपिक ऐड कर लूँगी मैं, क्योंकि अब तक करियर के लिए मुझे कुछ खास कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था। बट जबकि करियर के लिए मैं भी रीडिंग हमेशा करना चाहती थी। बट एक दो बार मैंने की थी, बट वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने वो छोड़ दिया था। बट चलिए, यहाँ पे मुझे अगर किसी ने बोला है तो आप करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आप रीडिंग डालो, तो मैं डालूँगी। तो करियर कैसा रहेगा आपका? तो देखिए, रीडिंग तो वैसे मेरी टाइमलेस होती है हमेशा, कि जब भी कभी आप देखेंगे आप सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोग जॉब के सर्च में हैं, उन लोगों के साथ उन लोगों को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। और फिर जो लोग करियर में सर्विस करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा करियर में। और जो लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में उनके साथ क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ रीडिंग के लिए। तो क्या खतरे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जो जॉब के सर्चिंग में है मेरे जो दर्शक, तो उनके साथ क्या होगा। ये वैसे नेक्स्ट 7 डेज के लिए मैं रीडिंग निकाल रही हूँ, बट हो सकता है कि रीडिंग कुछ ज़्यादा टाइम के लिए भी आ जाए, सिर्फ 7 डेज के लिए नहीं, उसके आगे के लिए भी आ जाए रीडिंग। बट मैं जो 7 डेज के लिए जो नया जॉब ढूंढ रहे हैं, जो नई जॉब की सर्च में है, तो उनके साथ क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। प्योर करियर फ्रंट एनर्जी है, देखिए। कुछ चीज़ें तो डिस्प्यूट तो चल रही हैं आपकी जॉब को लेकर। किसी ने धोखा दिया है क्या आपको? किसी ने दिया है, जी हाँ, ये आपके साथ चीटिंग हुई है। हाथ से कोई जॉब चली गई क्या आपकी? 555 की एनर्जी मुझे लग रही ज़्यादा। हाथ से कोई जॉब चली गई है, जॉब मिल नहीं रही है, और इसीलिए लंबे समय से दिल टूटने की एनर्जी, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। सक्सेस नहीं मिल रही है, दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही है, उथल पुथल बहुत चल रही है, शांत नहीं है दिमाग, बिल्कुल भी हैंग है सिचुएशन में। आप सोच रहे हैं कहीं दूर जाकर, या फिर जहाँ पे रहते हैं वहाँ से दूर जाकर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ। अब्रॉड के लिए कोई ढूंढ रहा है जॉब के लिए। बट 6 ऑफ हैंड्स, फाइनली आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है मुझे, विक्ट्री होती हुई दिख रही है। अगर अप्लाई किया है एक सिचुएशन, जी अगेन सन की एनर्जी, 101%। लंबे समय से आपको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। या तो आपके हाथ से कोई ऑफ़र चली गई है, या तो किसी ने इस चक्कर में किसी ने आपका दिल तोड़ा है। ये बात सबसे पहला मैसेज है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है। एंड सेकेंड थिंग, आपको अब तक जॉब नहीं लग रही है, आप अब तक शायद अनएम्प्लॉयड है, इसीलिए आपका दिल टूटा हुआ है, मायूस है अपने आप से। बट कोशिश आपने जारी रखी है। हो सकता है अगर आपने अब्रॉड के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी फाइल की थी, या फिर वहाँ पे कोशिश की थी, और बट वो कोशिश मीन्स आपने अप्लाई कर दिया, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, और वो सिचुएशन हैंग थी, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वहाँ से अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, क्योंकि सन की एनर्जी है। ओवरऑल द एनर्जी यहाँ पे 4 ऑफ कप है, बट मन में फियर है, मन में डर है कि वापिस से सिचुएशन हाथ से चले ना जाए। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जी हाँ, तो आपने चीज़ें, जी आपको डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप रात रात बहुत रोते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी होती है आपको, पैनिक अटैक होते हैं, और ईश्वर से गुहार मांगते हैं कि हमारी फरियाद सुन लो, और मुझे कुछ तो दे दो, कुछ तो मेरी स्टार्ट होने दो लाइफ की, कुछ तो मेरा करियर स्टार्ट हो जाने दो। दिन रात दुआएं कर रहे हैं। तो डिवाइन टाइम शायद आपका, मुझे लगता है 6 दिनों में आ जाएगा। 6 की एनर्जी ना, 6 और 5 दिन हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज आपका। किसी ने आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, आपने जॉब अप्रोच किया था, और आपने अपनी क्रिएटिविटी काफ़ी दिखाई थी, बट हो सकता है यहाँ पे मीन्स किसी का अगर इंटरव्यू चल रहा था, पेज ऑफ कप की रिवर्स है, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको किसी इंटरव्यू में आप चले गए थे, और
आपको लगता है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी अच्छे से वहाँ पे फ्लॉन्ट की है, अच्छे से ये कर दी, बट सामने वाला कंफ्यूज था, उसकी वजह से आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, और इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका ये जॉब आपके हाथ से चली गई, या फिर ये जॉब आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि सामने वाला अभी भी आपको कोई क्लियर डिसीजन नहीं दे रहा है। फाइव ऑफ कप को क्लियर कीजिए। फाइव ऑफ कप को क्लियर कर रहे हैं पे फोर ऑफ वैंड्स एंड चैरियट। किसी को जॉब मिली है तो घर से बहुत कोई दूर है, और घर से या तो आपको जॉब मिली है और आपको शायद घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, ये बात है, इसीलिए आप मायूस है, मिस कर रहे हैं अपने फैमिली को। अगर ऑलरेडी चले गए हैं तो अपने फैमिली को मिस कर रहे हैं, या फिर अगर कोई जॉब पे चला गया है तो वहाँ पे पता नहीं आप इतने डिसअपॉइंटेड क्यों है। बट मैं यहाँ पे मुझे क्या फील हो रहा है कि आपको ऐसे लगता है आप एक जगह से ढूंढ रहे हैं अपने आप के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, बट हो सकता है आपको चारों ओर से जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए। मायूस है आप, फिलहाल काफ़ी सैडनेस के एनर्जी में है, आपको लगता है कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता, बट विक्ट्री आपके लाइफ में आ रही है, और ये बड़ी वो बोलते हैं ना, एक सेलिब्रेशन करती हुई दिख रही है मुझे। जिसे मायूसी बहुत जल्द जाने वाली है आपके लाइफ से। 4 to 6 डेज लग रहा है समय आपके लिए यहाँ से अच्छा हो जाएगा, या फिर 4 to 6 वीक, या फिर 4 to 6 मंथ। जस्टिस तो मिल रहा है गाइज आपको, जॉब भी अच्छी खासी मिल रही है, पेमेंट भी अच्छी खासी आ रही है आपको, और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका माहौल भी अच्छा रहेगा, मीन्स टीम वर्क अच्छा मिलेगा आपको। प्लीज क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्स। जी 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पे 6 ऑफ पेंटाकल एंड पेज ऑफ पेंटाकल। हाँ, तो थोड़ा सा फ्रेशर या फिर न्यू इंटर्नर के हिसाब से आपको जॉब मिलने वाली है, और आपको ट्रैवलिंग करके जाना पड़ सकता है जॉब के लिए कहीं बाहर। पेमेंट अच्छी खासी मिलने वाली है, आपका ख्याल किया जाएगा। क्लैरिफाई है ना 6 ऑफ सोर्स, बार बार वही आ रही, चीज़ें आपकी अटक गई थी, बट मुझे लगता है आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, अपने फैमिली से दूर तो जाना पड़ेगा। ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, दिख रहा है मुझे यहाँ पे 666 की एनर्जी में बोल रही हूँ। अगेन 6 ऑफ पैंट्स क्लैरिफाई बाय वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्स। जी ट्रैवलिंग 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 ही आ रही, आपको जहाँ पे जॉब मिल रही वो आपके घर से दूर है, और शायद इसीलिए आप थोड़े नाराज़ हैं, क्योंकि आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। सन क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ पैंट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पैंट्स। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल अच्छा काम आपको मिलने वाला है, वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सन की एनर्जी आ रही, तो आपका मन चाहा काम आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप आगे चलकर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छी एनर्जी आई है, 4 to 6 के आई है, या तो 4 to 6 डेज में, या तो 4 to 6 वीक्स में, या फिर 4 to 6 मंथ में आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब देखते हैं कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके साथ क्या होने वाला है। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, ड्यूटी पे हैं, तो उनके साथ क्या होगा नेक्स्ट 7 डेज, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ कप, मैंने साइन नहीं बताई ना, मुझे आदत नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की एनर्जी है। जी आपका तो बड़ा अच्छा संगठन होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी चार्मिंग एंड पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं आप, अपनी पूरी मैच्योरिटी विजडम से काम ले रहे हैं आप, अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लगा देंगे, लोगों से मिलजुल कर काम कर रहे हैं, टीम बन के काम कर रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी सहयोग आपको मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स, या तो किसी के साथ फॉर आपका, अच्छा यहाँ पे काम करते करते कहीं और भी ट्राई कर रही है, वही बात है। विल, क्वीन ऑफ हैंड्स, किस बात से डिसअपॉइंटेड है, कोई अपॉर्चुनिटी चली गई क्या? नहीं, आपका नहीं, विश फुलफिलमेंट तो हुई है आपकी, बट आपके जहाँ पे काम करते लोग बहुत जलते हैं आपसे। हाँ,
क्योंकि आप ना सबसे बनाकर काम चल रहे हो, जहाँ कहीं भी काम कर रहे हो लोग आपको काफ़ी, लोगों को अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपसे आपसे मिलकर काम करना। आप कॉन्फिडेंट है, आप बहुत पावरफुल है आप, बिल्कुल। अ, आप जब होते हैं ना जहाँ पे काम करते हैं, फिर कंपनी में ही कहीं भी है, माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है अपने आप, एक अलग ही चहल पहल होने लगती है। आपके ऑफिस में या फिर आपके जहाँ पे काम करें वहाँ पे जूनियर से लेकर आपके सीनियर तक सब आपको काफ़ी फॉन्ड ऑफ करते हैं, आप फेवरेट है शायद सबके। बट किसी बात से आप परेशान हैं, कोई लेडी हो सकती है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई लेडी है जो लोगों को शायद मैनिपुलेट आसानी से कर लेती है। उस लेडी की वजह से, अब ये आपके सीनियर हो सकती हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। आप कटे कटे से रहते हैं ज़्यादातर। जब कोई एक लेडी है जो काफ़ी इम्पैक्ट करती है, जो आपके पर्सनैलिटी से काफ़ी जेलस भी मुझे लगता है, क्योंकि लोग आपके सराउंडिंग रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी करते हैं, यहाँ तक आपको अब्रॉड से भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। बट आप परेशानी किसी ऐसे एक पर्सन से नहीं जो जो आपको शट ऑफ करना चाहता है डिपार्टमेंट में जहाँ कहीं भी है, या तो आप काम के मामले में एक्सपर्ट है, किसी और मामले में आप एक्सपर्ट है। मीन्स वो होता है ना कि जब आप किसी से काम करवाते हो तो एक अच्छा लीडर होना, एक अच्छा बोलते हैं ना, ये आप लेके चलते हो, एक अच्छा टीम लीडर है आप, एक अच्छी नॉलेज क्वालिटी है, नॉलेज की विजडम है आप में, काम करने का तरीका आपका काफ़ी बढ़िया है। जो लोगों को सही नहीं आता, और वो लोग क्या करते हैं ना, अपनी सुपरिटी के कारण, अगर हो सकता है वो लोग आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो लोग आपको शट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। इस बात से आप परेशान हैं। बट यहाँ पे इन 7 दिनों में कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। नाइट ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। एस ऑफ पेंटिकल, एक नया काम तो मिला है आपको, नई स्टार्ट मिली है, आप किए जा रहे कॉन्फिडेंटली काम, बट भरोसा आपको लोगों के ऊपर नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप क्लैरिफाई बाय हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ वैंड्स। देखिएगा इस मैसेज तो काफ़ी आ रहे हैं मुझे, या तो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसकी आप किसी को बनक नहीं लगने दे रहे हैं, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में काफ़ी पॉलिटिक्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें आपके लिए गलत होती हैं। ओके। एंड सेकेंड थिंग कि कोई एक यहाँ पे लेडी तो है जो आपसे चोरी छुपे आपके खिलाफ कुछ चीज़ें कर रही है, या फिर आपके पीठ पीछे आपके बारे में लोगों को गलत बता रही हैं, झगड़े लगाने की कोशिश कर रही हैं, आप लोगों में जो बॉन्डिंग है उसको ख़राब करने की कोई कोशिश कर रही हैं। अब आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी क्रिएटिव हो, आप चीज़ों को एनर्जेटिकली भी समझ जाते हैं, और ऊपर से मुझे लगता है कि आप एक साइंटिस्ट की एनर्जी मुझे लगती है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो, या तो आप किसी से मिलजुल कर एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर आपका कुछ काम चल रहा है और आप लोगों से अपना काम छुपा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग काफ़ी जलते हैं। हाँ, या तो अगर आपको हाल ही में प्रमोशन मिला है तो उससे भी लोग काफ़ी जल रहे हैं आपके ऊपर। लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा खासा प्रमोशन, अच्छा खासा आपका ओहदा हो चुका है, इससे लोग काफ़ी जल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल को बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं पे 2 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप। आपके लिए कुछ ऐसा काम दिया है जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं, बिकॉज आप एक मास्टर लेवल पे हैं, और शायद कुछ ऐसा काम आपको हाल ही में दिया है जहाँ पे आप खुश नहीं हैं। इसको क्लैरिफाई तो करूँगी डेफिनेटली। वाई 4 ऑफ कप, किस बात से निराश है? किसी से झगड़े हुए हैं, किसी कलीग से आपके झगड़े हुए हैं, वर्क है या फिर प्रोजेक्ट है, उसको प्रॉपर बैलेंस नहीं हुआ है, या तो आप ही की झोली में सब कुछ पड़ा है, इसलिए हो सकता है कुछ कलीग से आपके डिस्प्यूट हुए हैं, और किसी के साथ किसी ने शायद आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया है।
इस बात से आप काफ़ी मीन्स आपका वर्क के मामले में कुछ नहीं चल रहा है, बट इस काम के खातिर आपको जो अप्रिसिएशन मिला है, आपका प्रमोशन मिला है, तो किसी को ऐसे लगता है कि शायद उसके मुंह का निवाला आपको मिला है, क्योंकि आपके सीनियर्स के आपके ऊपर काफ़ी कृपा है, ये आपको काफ़ी फॉन्ड ऑफ करते हैं, क्योंकि आप चार्मिंग है, आप अट्रैक्टिव हैं, और उनको ऐसे लगता है कि आप अपने चार्म से, अपने अट्रैक्शन से अपने सीनियर की मर्जी हासिल कर ली है। तो ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके खिलाफ चल रही है, और जिसके चलते आपने शायद इन लोगों से बात करना छोड़ दिया है, बट आप काफ़ी मायूस भी हैं, डिसअपॉइंटेड है। चलिए अब देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के हैं। हाँ, बट आप अपने लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कुछ तो रिसर्च कर रहे हैं आप किसी के हेल्प से। अब ये अगर सीनियर अब्रॉड से हैं तो इसके हेल्प से आप कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपका बहुत इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, और आपको लगता है कि ये काम आगे चलकर आपको और ज़्यादा पावरफुल मास्टर लेवल पर ला के खड़ा कर देगा, मीन्स आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और आप कब क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वही ये लोग जो है ना, जो आपके सराउंड जो लोग हैं, आपके कलीग जो है, आपसे बहुत जल रहे हैं, और ये लोग आपसे बात कम करते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे आपकी तो कोई गलती नहीं थी। उन वो लोग खुद ही अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग सारे डिपार्टमेंट में आपके खिलाफ माहौल कर रहे हैं, क्योंकि आपका अगर कोई मैनेजर है, आपका अगर कोई बॉस है, वो आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करता है, वो आपकी नॉलेज को मानते हैं, वो आपके टैलेंट की सराहना करते हैं, और इसीलिए आपके लिए एक के बाद एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। इससे काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वो वहाँ पे मुझे लगता है कोई ऐसी लेडी है, फीमेल है, जिसको सबसे ज़्यादा आपसे तकलीफ हो रही है, और उसने आपके खिलाफ चीज़ें खराब कर दी है। अब क्या है ना, आप अकेले बैठते हैं, रिजर्व बैठते हैं, ज़्यादा लोग घुल मिलते नहीं हैं। एक वक्त पे सबसे अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, अब धीरे धीरे लोगों में बदलाव आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। ये चीज़ें देखकर आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, बट आप डिसअपॉइंटेड हो रहे तो ज़्यादा टाइम तक ये रहता नहीं है, आप तुरंत अपने आप को किसी न किसी काम में उलझा लेते हो, क्वीन ऑफ पैंट्स को, या फिर उलझा लेंगे। क्वीन ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, यही मैंने वही बोला कि यही क्वीन ऑफ पैंट्स वही एक लेडी है जो आपसे खुद तो आपसे भी झगड़े करती हैं, और ये लोगों में भी आपके खिलाफ एक गलत राय फैला रही है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रही है, आपके दिमाग में काफ़ी बढ़ता हो रहा है उस लेडी की वजह से, क्योंकि कोई आपके कॉन्फिडेंस से जल रहा है, कोई आपके एटीट्यूड से जल रहा है, कोई आपके पैशन से जल रहा है, काम के प्रति आपका जो पैशन है उससे जल रहा है, कोई आपके नॉलेज से जल रहा है, और अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री तो किसी को इससे भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, बट फिकर नॉट, अगले 7-8 दिनों में आपको न्याय मिलेगा। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसा क्लैरिफिकेशन आपके सामने आने वाला है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके साथ न्याय हो गया है। अगेन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऐसा आ रहा है जो शायद आपको आपकी नेम फेम बढ़ा देगा, जो शायद आपको काफ़ी एक आपका एक अलग ही सेटअप कंपनी में हो सकता है, या फिर अपने सीनियर्स के नज़र में हो सकता है। जस्टिस मिलने वाला है आपको। ये जो लोग आपसे मुंह मोड़कर, पीठ दिखाकर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं डिपार्टमेंट में, वो लोग आपसे मिलते हुए दिख रहे। हालात ही कुछ ऐसी होगी कि उन लोगों को आपसे समझौता करना पड़ेगा, और कितने भी मन में काला क्यों ना हो, गलत क्यों ना हो, बट इनको आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप ऐसे एटीट्यूड में रहने वाले हैं, आप फिर से जाके किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। जितना काम के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही कुछ करेंगे। नैना पक्के मुझे बताइए। जी हाँ, किसी से कुछ, जी हाँ, किंग ऑफ फैंस, किसी ऐसे सीनियर से आपकी ऐसी बातचीत होने वाली है ना, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत बड़ी विश इन 7 दिनों में फुलफिल होने वाली है गाइस। या तो आपको प्रमोशन मिला है, नहीं तो बहुत जल्द आपको प्रमोशन मिलने वाला है, और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप प्रमोशन के हकदार आप ही सब लोग मानते हैं, बट ये जलते बहुत है, तो दैट्स वाई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं जिन लोगों का बिजनेस है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेगा। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो जिन लोगों का अपना खुद का एक बिजनेस है, उनके लिए अगले 7 डेज कैसे रहने वाले हैं,
प्लीज़ बताइएगा मुझे। आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई ऑफर आ रही है आपको भी, एक्सपांड होगा आपका बिजनेस अच्छे से। स्टकनेस की भी एनर्जी आई है, चीटिंग हो सकती है। बी केयरफुल, वेरी अलर्ट। बिजनेस तो वैसे अच्छा हो रहा है आपका। एक आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी तो आ रही है। किंग ऑफ वांड्स, द व्हील। जी देखिए, वैसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपके बिजनेस में मुझे आती हुई दिख रही है। काफ़ी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है। और बिजनेस एम्परर की एनर्जी, बिजनेस के लिए एम्परर की एनर्जी, तो खुद का ही बिजनेस है वो भी काफ़ी एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है, पावरफुल एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। बट आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आपको बैलेंस करनी है सिचुएशन को। किंग ऑफ हैंड्स का एनर्जी है, पावर तो मिलने वाली है आपको इस बिजनेस से, अबेंडेंस मिलने वाला है, अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। क्योंकि जो आइडिया आप लॉन्च कर रहे हैं ना, वो आपको काफ़ी तरक्की देने वाला है आगे चलकर। बट एक्सपांड भी होता हुआ दिख रहा है मुझे आपका बिजनेस। बट यहाँ पे चीज़ें, 2 कार्ड ने मुझे थोड़ा टेंशन दी थी हैं। बट चीटिंग हो सकती है, कुछ फ्रॉड, कुछ स्कैम हो सकता है। आपका जो काम है ना, वो पूरी दुनिया में घूमने वाला है, पूरी दुनिया में एक्सपांड होने वाला है। आप उसको उस हद तक लेके जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। सिचुएशन बैलेंस कर रहे हैं आप हालात, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, आप में एक डेयरिंग है, और डिसीजन लेने की एक डेयरिंग है। अब तक आपने सारे डिसीजन अच्छे से लिए हैं। तो किसी क्रिएटिविटी के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हैं, जो आपको बिजनेस बहुत एक्सपांड होगा। उस क्रिएटिविटी को अगर आप सक्सेसफुली आगे लेके जाते हुए दिख रहे हैं, और अगर ये हो गया तो आपका बिजनेस ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फेमस होता हुआ दिख रहा है, या फिर एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे आपके साथ कुछ धोखा, कुछ स्कैम हो सकता है। एट ऑफ हैंड्स मीन्स बिजनेस तो आगे ही जाता हुआ दिख रहा है। अब हम सबको क्लेरिफाई करेंगे, यू डोंट वरी। जो भी आपके सामने चीज़ें आ रही है, उसका फैसला आपको दिल से तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपको अपना दिमाग यूज़ करके उस क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करना है। हो सकता है 2 सिचुएशन या फिर 2 क्रिएटिविटी या फिर 2 प्रोजेक्ट आपके सामने आए। एक शायद आपके काफ़ी इमोशनल कनेक्शन से जुड़ा हुआ ऑफर हो सकता है। बट आपके लिए बोला ही जा रहा है कि सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन है। दैट्स वाई आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करनी है। थोड़ा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ जाओ। डिसीजन लेना टफ होता है किसी भी ऐसे फैसले के ऊपर। तो खास कर 2 यहाँ पे चीज़ें आपके सामने खड़ी हैं। एक से आप काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं, दूसरे से आप कनेक्टेड फील नहीं करते, बट वहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखता है। तो कभी कभी ऐसे मामले में हम लोग क्या करते हैं ना, कि हमें किसी को अपने किसी करीबी को हर्ट नहीं करना है। दैट्स वाई हम अपना मुनाफा छोड़कर हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी आंखों के ऊपर आपको बिल्कुल भी पट्टी नहीं बांधनी। या फिर हो सकता है आपके सामने अगर कोई एक क्रिएटिविटी डेवलप कर रहा है, तो काफ़ी प्यार से, इमोशन से कनेक्ट होकर आपके सामने कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अपने आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा नहीं हटाना है। आपको सारी चीज़ों का अनुमान लगाकर ही कोई भी क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। एम्परर को बताइए। नाइन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ, वैसे तो इससे आपका फाइनेंस, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल, आपका फाइनेंशियल अबेंडेंस तो काफ़ी अच्छा ही बढ़ने वाला है। पेंटिकल की एनर्जी बहुत आ रही है। किंग ऑफ हैंड्स, 9 ऑफ कप, बड़ी बहुत ही, हाँ, विक्ट्री बोल सकते हैं। मैजिशियन जैसा चाहते वैसा ही आपका बिजनेस फुल फ्लो ऑन होने वाला है गाइस। बहुत ही आपका फाइनेंशियल गेन बहुत बढ़ने वाला है नेक्स्ट 7 डेज, या फिर ये लॉन्ग टर्म की भी एनर्जी हो सकती है। आपका नेम फेम, आपका अबेंडेंस, फाइनेंशियल अबेंडेंस दूर दूर तक पहुंचने वाला है इन 7 दिनों में। बस आपको एक फैसला, वो भी सोच समझ कर करना है, पूरा रिसर्च करना है आपको। आपके सामने अगर कोई क्रिएटिविटी आती है
तो उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना बेनिफिट होने वाला है, उसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, आगे की जानकारी लेकर या फिर आगे का फ्यूचर देखकर इस क्रिएटिविटी को हम टाइम टू टाइम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में हम इसको कैसे फैला सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आपको ढूंढ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर जब ढूंढेंगे तो उनकी भी आपको एनर्जी अच्छे से जाननी ज़रूरी है। बट आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो रहे हो, जो आप सोच रहे हो। अब मैं इतनी यहाँ पे आइडियाज़ आपको बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा आइडियाज़ आपके दिमाग में जब आप रीडिंग देखेंगे ना तब आएंगी। तो जो आइडिया आपके दिमाग में आ रही ना, वो सारी आइडिया एक कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। बस ये आइडिया दिमाग में रखकर आपको उन आइडिया को स्वाहा नहीं करना है, उसके ऊपर आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। तो जब आप इन अपने आइडियाज़ को जब प्रैक्टिकली यहाँ पे जब प्रेजेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना, तब देखना और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कितनी सक्सेसफुल होती है। तो एम्प्रेस को बताइए मुझे। धोखा, बीटिंग, जजमेंट, इसको देखेंगे। जहाँ भी इतना सक्सेस है वहाँ तो धोखा बीटल की भी चीज़ें हैं। तो कुछ धोखा हो सकता है। ईश्वर आपको पहले ही बोल रहे हैं कि गूंज को सुनो। देखिए यहाँ पे बिन बजाकर कोई आपको आगाह करने की कोशिश कर रहा है, सुनो उसकी बात। क्लैरिफाइड 9 ऑफ सोर्स, सॉरी 10 ऑफ सोर्स नहीं, 9 ऑफ सोर्स। हाँ, किसी सीनियर पार्टनर की वजह से आप काफ़ी परेशान हैं क्या? क्योंकि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात यहाँ पे बोल रही थी ना, जब मैंने नाइट ऑफ पेंटेकल एंड नन ऑफ कप बोला एंड किंग ऑफ फैट्स में बोल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा है, कुछ ऐसा कोई कर रहा है। और अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और किसी फेमस डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप नहीं होगी, ऐसा आपको नहीं होगी। और आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है गाइस, एक एक्सपीरियंस की शायद आपके पास कमी है, क्योंकि कोई तो है ऐसा, या तो आप इस बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, बड़ी कंपनी के साथ आप एक अपने पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, ताकि आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। वहाँ से फ़िलहाल के लिए अगर आपको नो का आंसर आया है या फिर ये नो का आंसर आएगा, तो उन सिचुएशन को आपको पहले से बैलेंस करना है। तो वो नो का आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, या फिर आपके पास उतना मैन पावर नहीं है, या फिर वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो विजडम नहीं है, ऐसा उनको लगता है, जो उनके काम आ सके। सेकेंड थिंग गाइस कि देखिए, अगर आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप करते हो, कुछ भी चीज़ें करते हो, तो प्लीज़ अपनी लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं कर रहा है। ऐसे करने से ये चीज़ें आपके साथ थोड़ी सी गलत हो सकती है, जैसे अगर आप लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एक ही कर रहे हैं तो। एंड थर्ड थिंग, अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं बट आप किसी अफेयर में हैं, मीन्स लिविंग रिलेशनशिप में या फिर अफेयर में आप हैं, तो आपको उन चीज़ों को बैलेंस करना है। हो सकता है ये आपका अफेयर आपके लिए आगे चलकर मुसीबत बन सकता है। एंड और एक मैसेज क्या आ रहा है गाइस, नहीं ये तो करियर के लिए हो सकता है, बस यही बात है। क्योंकि कोई है यहाँ पे जो अपनी ट्रेडिशनल मैरिज लव रिलेशनशिप को बैलेंस करने के चक्कर में किसी की बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। इससे ऊपर हो सकता है, इससे ऐसा ना हो जाए कि आपके हाथ से कोई बिजनेस डील चली जाए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी चली जाए। क्योंकि ऐसा अगर आपकी सिचुएशन है, मीन्स आपकी अपनी खुद की एक फैमिली है, उसके बाद आपका एक रिलेशनशिप भी है और काम बहुत ज़्यादा है, आप अपने बिजनेस आप खुद ही चला रहे हो, एक आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कर रहे हो, तो इन तीनों जगह पे आप इन्वॉल्व हो, तीनों जगह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आदमी एक ही टाइम पे 3 जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकता है ना, तो ऊंच नीच कहीं ना कहीं हो रही है। तो अगर ये बिजनेस में कुछ ऊंच नीच होती ना, इसलिए आपको नाइटमेयर ना बने। अगर आपकी मैरिड लाइफ ख़राब है, कोई भी एक लाइफ ख़राब है, मैरिड लाइफ ख़राब है तब भी इसका इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर होता है, आपकी रिलेशनशिप ख़राब है तब भी इसका इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर होता है, क्योंकि नाइटमेयर में चले जाते हैं आप, परेशानी में चले जाते हैं।
तो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अगर बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हो गई भी नाइटमेयर वाली बात। थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन मैजिशियन, बड़ा मैजिशियन आ रहा है। चलो अब हमने, अरे वेरी गुड वेरी गुड, कर लेंगे जी। जजमेंट पर आ रहा है आपके यहाँ पे। आपके साथ अगर किसी ने गद्दारी की थी, पार्टनरशिप में किसी ने गद्दारी की थी, उसको उसका कर्मा मिला है, आपको भी अपना ब्लेसिंग मिला है। यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत आ रही। अगले 9 दिनों में या फिर 9 घंटे में या फिर 9 वीक या फिर 9 मंथ में आपके बिजनेस में अबेंडेंस से अबेंडेंस आने वाली है। बिल्कुल फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आने वाली। जैसा आप चाहते थे वैसा ही आपका बिजनेस ओवरऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सब जगह पे स्प्रेड होने वाला है। यूनिवर्स की भर भर की कृपा आपके बिजनेस के ऊपर होने वाली है। कोई बिजनेस स्टार्ट करने की लंबे समय से कोशिश कर रहा है तो अब उसको एक्शन में लाने का टाइम आ चुका है। सिर्फ ये आपके ऊपर आलस में मत आओ भाई, सूझ रहा है ना, उसके ऊपर तुरंत काम कर लो जी। एक टावर मोमेंट, एक बिग लॉस आपके बिजनेस में अगर हुआ था तो कोई एक ऐसे ऑफर आपको आ रही है कि जिससे आपकी दुनिया बदल जाने वाली है, जिससे आपकी दुनिया जो अब तक काफ़ी एक लॉस से जा रही थी तो उसमें सुधार आता हुआ दिख रहा है। फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए टावर पर ग्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेच एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 आपका। बहुत सडन लॉस आपके बिजनेस में हुआ था गाइस, तो मुझे लगता है एक के बाद एक आपके लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में इससे अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाली हैं जो आपकी नेम वेम सब जगह बढ़ाएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बिजनेस चारों ओर फैलने वाला है। एक अपॉर्चुनिटी, एक या फिर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 10 ऑफ हैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ हैंड्स। 10 ऑफ हैंड्स को भी फिर से क्लैरिफाई कीजिए। अगेन जजमेंट, 5 ऑफ सोर्स। जी देखिए आपके साथ चीटिंग तो किसी ने की थी, फ्रॉड किया था। अब क्या फ्रॉड मुझे लग रहा है, मैं क्या फ्रॉड किया था ये ढूंढने की मैं कोशिश कर रही थी, बट ये मुझे बार बार जजमेंट ही दिखा रहे। जजमेंट ही बहुत आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइम बोल रहे हैं, मैं टाइम बोल रही हूँ बट यहाँ पे एंजल मुझे बार बार डिवाइन टाइम बोल रहे हैं। अब मुझे बताइए ये कौन सा फ्रॉड था। 7 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा जी, किसी ने आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। अब ये वो पर्सन, किसी ने या तो आपका बिजनेस टेक ओवर करने की कोशिश करी या तो किसी ने आपके बिजनेस की पूरे अपने बिजनेस को किसी ने खोखला कर दिया और कोई सब कुछ करके भाग गया। मीन्स किसी ने बहुत बड़ा लोन उठा लिया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी ने बहुत बड़ा लोन उठा लिया, लोन उठाकर अपना तो सब कुछ वहाँ पे सेट कर लिया अपना एम्पायर, और हफ्ते भरने के लिए, किस्तें भरने के लिए आपको छोड़ दिया। आप कर रहे हैं, उसका बर्डन उठा रहे हैं। तो जिस किसी ने भी आपके साथ ये सब कुछ किया था ना, उसका तो कर्मा उसको मिल गया है, वो स्कैम तो आपके लाइफ से चला गया है और एक विक्टोरियस मोमेंट आपके लाइफ में आया है। वही रुतबा, वही पैशन आपके लाइफ में दोबारा आपको मिलने वाला है और एक को डेस्टिनी देने वाली है। ऑफकोर्स इसमें आपकी मेहनत बहुत है। आफ्टर दैट स्कैम, आफ्टर दैट लॉस, आपने अपने आप को इकट्ठा किया है, आपने काफ़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा काम किया है, एक से ज़्यादा आपने काम कर करके अपने बिजनेस को फिर से सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे सेटल करने की कोशिश में अगर आप किसी एक बड़ी डीलर से, बड़े प्रॉपर्टी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है अगर यहाँ पे अगर मेरा पार्टनरशिप हो जाता है या फिर यहाँ पे मेरी डील सक्सेसफुल हो जाती है तो मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे। ये होता हुआ दिख रहा है। किसी ने कोशिश काफ़ी की है और आगे भी आपके सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हैं जो कोशिश करेंगे। अब आपने बिल्कुल मिस जो बात ख़त्म हो गई थी या फिर नए से भी स्टार्ट कोई कर रहा है तो आपने एक अच्छा एम्पायर सेट कर लिया तो चलो उसको जो मिल रहा है उसको खा लो। ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे भी लोग आपके सराउंडिंग रहने वाले हैं। अगर आपके साथ पहले ऐसा कुछ हुआ है तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों से डील करते हो आप थोड़ा सोच समझ कर डील करिएगा, क्योंकि आप करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे चीज़ आई थी वहाँ पे 9 ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी, तो ये आप करते हुए दिख रहे, ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार हो गया है। बट अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर से लॉस होने की संभावना है। बट मेरी जो रीडिंग बोल रही है, आप आफ्टर लॉस आप एक कॉन्फिडेंट में आ चुके हैं, पावर में आ चुके हैं, आपको पता है कि आपको किसके साथ कैसे डील करना है।
तो ये चीज़ है। अब देखते हैं 8 ऑफ सोर्स। कोई लीगल मैटर चल रहा है क्या आपके बिजनेस के ऊपर? हाँ जी, लीगल मैटर चल रहा है आप दोनों का। कोर्ट कचहरी वाला मामला चल रहा है, बिजनेस के लिए चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। तो उसका क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्स। किसी का जिसका अगर कोर्ट मैटर चल रहा है ना, तो जस्टिस एंजाइटी क्यों आ रही है आपको? किसी का बिजनेस अगर कोर्ट मैटर की वजह से स्ट्रक है, नहीं चल रहा था, तो हो सकता है उनके लिए जस्टिस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पैंट्स की एनर्जी आई है, ओवरऑल एनर्जी, इसके कारण बिजनेस रुका चल रहा था। तो वो हो सकता है कि वो हट जाए, वो झगड़ा, इसके वजह से एंजाइटी, नाइट में, क्योंकि बिजनेस अगर स्टक है तो आदमी खाएगा पिएगा क्या। और बिजनेस यहाँ पे स्टक है, बिजनेस अगर टफ है तो लाइफ जीने के लिए तो भी पैसा लगता ही लगता है। वो दबे जा रहे दबे जा रहे दबे जा रहे हैं। बट फाइनली एक मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, बट मुझे लगता है कि आगे चलकर चीज़ें आपकी बैलेंस होने वाली है। ऑफकोर्स चीज़ें बैलेंस होने वाली है। जस्टिस का ओरल कार्ड आ चुका है। हाँ, प्लीज क्लैरिफाई जस्टिस। 7 ऑफ कप, आपको ना आपकी किसी कलीग ने ऐसे धोखा दिया है गाइस। मैं क्योंकि मैं ये एनर्जी देकर मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैं यहाँ पे और थोड़ा डिटेल बोलूँगी। जिनके लिए ये मैसेज चला जाएगा। अब आपको किसी ने ट्रैप किया है, जिसने आपको ट्रैप किया है वो आपका ही कोई करीबी है। अब ये या तो आपका रिश्तेदार है, या तो ये आपका कोई बहुत ही भरोसे वाला कलीग है, जिसके कुछ हिडन इंटेंशन थे, जिसने आपके पीठ पीछे आपके साथ बहुत गलत किया, धोखा किया, बिट्रे किया, स्कैम किया, स्कैंडल किया, चोरी करके, कुछ तो गलत करके, मीन्स आपको पूरे रास्ते पे लाके ये पर्सन चला गया है। और आपका अभी भी बिजनेस को लेकर या फिर प्रॉपर्टी को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है, जहाँ से आपको अभी भी कोई भी निजात नहीं मिल रही है, कोई भी आपको वहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जस्टिस की प्रोसेस लंबे समय से यहाँ पे वही स्टक है, वो आगे नहीं जा रही है, और आपका जीना दिन ब दिन काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आप समझ नहीं पा रही कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि अगर नया बिजनेस भी अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी जितना फाइनेंस चाहिए शायद उतना भी फाइनेंस आपके पास नहीं है। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई है। वैसे मैं ये टॉपिक नहीं लेने वाली थी, बट मैं उन लोगों के लिए लूँगी कि जिनके बिजनेस में, अब मैंने जो रीडिंग वो जो बोली एनर्जी, अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसी स्कैम में मेरे व्यूअर्स अटके हैं बिजनेस के मामले में, तो उन व्यूअर्स के साथ आगे क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। अच्छा जी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जी, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। एक इनिशिएट आपको मिलने वाली है। सो जी हाँ, कॉन्फिडेंट रहो बिल्कुल भी। आपका मामला इन बातों से निकलने वाला है, और आपको एक अच्छी स्टार्ट भी मिलने वाली है, और आपका बिजनेस अच्छे से जाने वाला है। आपको लोगों का काफ़ी योगदान, काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलने वाला है, और काफ़ी एक सच्चे अच्छे लोग आपको आगे चलकर मिलने वाले हैं। किसी का बिजनेस तो बहुत गंदे तरीके से स्टक था, और अगर ऐसा नहीं है तो गाइस, ऐसे लोग आपके सराउंडिंग हैं, आपको उनकी मेंटेलिटी पहले ही जाननी ज़रूरी है। नहीं तो आप सच में किसी ऐसे स्कैम में अटक सकते हैं जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। ये जो पर्सन या फिर जिन लोगों ने आपके साथ किया है, आपको ऐसा लगता था सपने में भी कि ये आपके साथ कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो आंखों को चकाचौंध करने वाला आपका जो सक्सेस है, आपका जो बिजनेस एम्पायर है, इससे अंदर से जलने वाले लोग उतने ही काले, उतने ही दिल के खराब है। जितनी आपकी बिजनेस की चमक है ना, उससे कई घटिया इनकी सोच है, जो आपके समझ में या फिर आपके पकड़ में नहीं आते, या फिर इन्होंने अपना दाव खेल लिया है। सो यू मे बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दिस पर्सन।
तो चलिए गाइस, सब एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं जी बताइएगा। अगर आपको ऐसी रीडिंग अच्छी लगती है प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम डालेंगे। बिजनेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग हो गई है। इतना ही बात समझ में रखना है कि जहाँ हमने सक्सेस पा ली वहाँ अपने हिडन एनिमी भी पाल लिए। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सक्सेसफुल होने की होती है ना, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होनी चाहिए कि ये सक्सेस होने के बाद अब वो कौन सा मेरा आस्तीन का सांप है जो मुझे डसने के लिए रेडी है। ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या करें। मैं फिर से आपको साइन बोलना भूल गई, क्या करूँ, मैसेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाती हूँ। बट देख लेना, सारे साइन के लिए रीडिंग होती है गाइस। वैसे भी इतने कार्ड्स निकालते हैं तो एक कार्ड में कम से कम 3 साइन होते, तो हमारे कितने 50-60 तो कार्ड निकल जाते हैं। चलिए एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस आप देंगे। कम से कम 30 कार्ड्स तो मेरे होते ही होते हैं। रिकवरी होगी जी, डोंट वरी। आपके बिजनेस में आपके सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएंगे जी। बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, कोई भी हो, तो सब में आपके लिए रिकवरी का साइन आया है। रिकवरी होने वाली है, तो भरोसा बनाए रखो। परफेक्ट टाइमिंग में आने वाली है। तो मैंने बोला है, जॉब के लिए भी परफेक्ट टाइमिंग बोला है, नए जॉब के लिए बोला है, एंड देन बिजनेस के लिए भी बोला है। रिमेन पॉजिटिव आपको रहना है गाइस। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। कुछ चीज़ें कर रहे हैं बस मायूस होकर बीच में छोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे रुकना नहीं है आपको। यू आर रेडी। और कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है बट अब तक नहीं कर रहा है, तो चलिए स्टार्ट हो जाओ। आप रेडी हो, रिकंसिडर कर सकते हैं आप। कोई अपॉर्चुनिटी आई है, कोई पार्टनरशिप आई, किसी से ना आप कंसल्टेशन लिया करें, एस्ट्रोलॉजिकल भी कंसल्टेशन लिया करें। जैसे कि मैं आपको जैसे गाइड कर रही हूँ गाइड। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर के सारे डिटेल्स पता है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर को उनके डिटेल देकर आप बोल सकते हैं कि इनके साथ मैं अपनी पार्टनरशिप आगे अच्छे से डेवलप कर सकता हूँ। या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट से आप उनके ये पार्टनरशिप मेरे लिए कितने सक्सेसफुल रहेंगे, कितने टाइम के लिए सक्सेसफुल रहेंगी, मुझे क्या रेमेडीज़ करना ज़रूरी है बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। या फिर किसी रीडर के पास, डायरेक्ट रीडर से जाकर अपनी इंटेंशन, हिडन इंटेंशंस, आगे क्या करने वाला है, एनर्जेटिकली सारी चीज़ें आप जान सकते हो। अगर नई पार्टनरशिप करनी है तो इतना तो कम से कम आपकी ओर से प्रिपरेशन होना चाहिए। बंदे के साथ, बंदी के साथ आगे जाना है, नहीं जाना है। हेल्पफुल पीपल, एक्चुअली रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। हेल्पफुल पीपल, ये हाँ थोड़ी बहुत चैरिटी किया करे लोगों की, लेट गो करना सीखे लोगों की। एंड यस, तो सभी के लिए ये बहुत अच्छे मैसेज आए हैं गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।